बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं चिकन के कबाब। जी हाँ, चिकन के कबाब बना रही हूँ मैं, बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त चिकन के कबाब रेशेदार हम जल्द अज जल्द कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो चिकन कबाब की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो तमाम चीज़ें जो कि मैं चिकन कबाब में इस्तेमाल करूँगी। तो चिकन कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ के-जी चने की दाल, और इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और साथ ही यहाँ मैंने ले लिया है 3 पाव यानी कि 750 ग्राम ले लिया है चिकन। इसकी मैंने बोटियाँ ले ली हैं, और इसके साथ मैंने एक छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे मोटा मोटा काट लिया है। साथ ही मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, और ले ली हैं कुटी हुई हरी मिर्चें 2 खाने के चम्मच में ले लूँगी कुटी हुई हरी मिर्चें। और लिए हैं 10 से 12 लहसुन ले लिए छिले हुए, और अदरक ले लिया है 1 इंच का टुकड़ा, और साथ ही कुछ ले लिए हैं पिसे हुए मसाले। पिसे हुए मसालों में मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है कबाब का मसाला। तो ये वो गरम मसाले हैं जो कि मैं इसमें पिसे हुए इस्तेमाल करूँगी, साबुत इस्तेमाल नहीं करूँगी। यहाँ मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 तेज़पत्ते, और गरम मसाले में ले लिए हैं 6 अदद लौंग। तो ये तमाम गरम मसाले हैं जो कि मैं पीस के इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर रख दी है कढ़ाई, और इसमें डाल दूँगी चने की दाल। चने की दाल मैं पहले से अच्छे से धो चुकी थी, और इसके अंदर पानी में मैंने भिगो दिया था, तो पानी के साथ ही डाल दूँगी। और इसमें डाल दूँगी चिकन बोनलेस की बोटियाँ। इसमें हड्डी थोड़ी बहुत है, वो मैं बाद में निकाल दूँगी। और साथ ही इसमें डाल दूँगी पिसे हुए तमाम मसाले, और साथ ही डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने ली थी, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया था। अदरक और लहसुन दोनों चीज़ें शामिल कर दूँगी। अदरक का मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। और डाल दूँगी इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें 2 खाने के चम्मच मैंने डाल दिया है कुटी हुई हरी मिर्चें। और अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी, 3 गिलास पानी इसमें शामिल कर दूँगी, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी। और उसे इस टाइम तक पकाऊँगी जब तक चने की दाल अच्छे से गल जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। चने की दाल भी अच्छे से गल चुकी है, और चिकन भी अच्छे से गल चुका है, और पानी इसका बिल्कुल हो चुका है खुश्क। अब मैं इसमें इसे ठंडा कर लूँगी, और मैं इसकी बोटियाँ निकाल लूँगी। तो मैं आपको चेक कराऊँगी। ये देखें, दाल अच्छे से गल चुकी है, और पानी भी इसका अच्छे से खुश्क हो चुका है। चिकन की बोटी टूट रही है, या आप देख सकते हैं कि चिकन इतना अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ मैंने इसे कर लिया है ठंडा, इसमें से चिकन अलग निकाल लिया है, और ये चने की दाल है, इसे मैं पीस लूँगी। और चिकन है, मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके से मैं इसके रेशे कर लूँगी। हाथ मेरे सुर्ख हो रहे हैं क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी सर पर, बच्ची के सर पर, तो इस वजह से मेरे हाथ रेड हैं। तो कोई बात नहीं, हाथ में अच्छे से धो चुकी हूँ, हाथों की मदद से ही मैं चिकन के रेशे कर लूँगी।
इसमें अगर थोड़ी बहुत कहीं हड्डी है तो वो मैं हड्डी निकाल दूँगी हाथों की मदद से। इस तरीके से रेशे करूँगी तो ये जब मैं चिकन के कबाब बनाऊँगी तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, देखने में भी बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत होंगे और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो तमाम चिकन को इसी तरीके से मैं अच्छे से रेशे कर लूँगी। ये देखें चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और बिल्कुल आराम से मैं इसके जो है रेशे मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ दाल भी मैंने अच्छे से पीस ली है, आप देख सकते हैं। दाल आप चाहे तो चॉपर में पीस लें, तो मैं दाल अच्छे से पीस चुकी हूँ और चिकन के मैं अच्छे से रेशे कर चुकी हूँ। और यहाँ मैंने ले ली है फिर से एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही हरा धनिया ले लिया है, एक प्याली ले लिया है हरा धनिया और इसे बारीक बारीक काट लिया है। अब चने की दाल जो मैंने पकी हुई उबली हुई पीसी थी उसके अंदर शामिल कर दूँगी ये चिकन, जिसके मैंने रेशे कर लिए थे। तमाम चिकन मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी बारीक बारीक कटी हुई प्याज और इसमें शामिल कर दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिर्ची और नमक इसमें बिल्कुल सही है, टेस्ट के मुताबिक बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे चिकन कबाब, रेशे वाले बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। और मिर्च और नमक और मसाले बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ अब मैं इसके बना लूँगी कबाब। हाथों की मदद से इस तरीके से मैं इसके कबाब बना लूँगी। कबाब आप छोटे बड़े अपनी चॉइस के मुताबिक छोटे बड़े कर सकते हैं। तो मैं इतने साइज़ के बना लूँगी कबाब। ये देखें हाथों की मदद से ही बहुत ही खूबसूरत गुलाई में करने के बाद मैं इसे ट्रे में तमाम कबाब बनाकर मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी। तमाम कबाब बनाने के बाद मैं इसे फ्रीज़ करूँगी। जब ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे फ्रीज़ में अच्छे से, फिर मैं इसे किसी बाउल ढक्कन वाले बाउल में निकाल कर मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी। तो मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँगी कि कबाब हमारे कैसे बने हैं। यहाँ 3 अंडे मैंने फेंट लिए थे और इसके अंदर मैंने जो है तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया, इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और लो टू मीडियम करते हुए मैं ये कबाब आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि मेरे चिकन के कबाब कैसे बने हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी कबाब की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। एक साइड फ्राई होने के बाद मैं इसकी साइड कर दूंगी चेंज। कलर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनके हो चुके हैं तैयार, ये देखें। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं चिकन के कबाब और इसे फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद आप जब दिल करें निकालें और अंडे में डिप करें फेंटे हुए अंडे में और इस तरीके से इसे फ्राई कर लें। तो तमाम कबाब यहाँ फ्राई हो चुके हैं हल्के हल्के घी में, बहुत ज़्यादा घी में मैं इसे ऑयल में मैंने इसे फ्राई नहीं किया, हल्का सा तवे पर ही तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून में मैंने इसे फ्राई किया है। तो ज़बरदस्त चिकन के कबाब यहाँ बनके हो चुके हैं तैयार। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।